यह है कि सफरनामे से हम कौमों को नई बातें बताते हैं, हमारी कौम को, कि हम किस तरह से तरफ जा रहे हैं। लोग आगे जाते हैं, हम पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन। 1960 में देखें और 2023 में देखें तो पाकिस्तान नहीं लगता ये उस वक्त का। अभी जो है वो आपके बिल्डिंगें बना लेना या कुछ चंद लोगों ने बिल्डिंगें बना ली या आपने वो कारोबार कर लिया, वो नहीं, लेकिन लोगों के अंदर से तब्दीली नहीं आई। लोगों की अखलाकी तौर पर जो गिरावट है वो हमारी तहरीरों में जो है, वो तहरीरों से तो बेहतर हो सकती है डेफिनेटली। कलम जो तब्दीली का नाम है, कलम लाते ही तब्दीली है, इनकलाब लाता है कलम। कलम या आवाज जो है वो अगर हक के लिए उठाई जाए तो वो जो है वो इनकलाब लाती है। तो आपने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक तो और बात जो है वो, चूंकि आपकी किताबें और ये सारा काम है, क्या ये कोई आपको और हमारे जो सुनने वाले हैं, जो कलमकार के जो हमारे जो सामाईन हैं और व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो नई नस्ल है या नए लोग हैं? आपकी तस्वीर टेढ़ी होगी सर। जी, मेरी इसलिए कि मुझे कोई फोन कर रहा है अब सही है, अब ठीक हो गया। जी जी। और फोन भी खतूने खाना कर रही हैं, जिनको मैंने फौरन काट दिया। मैं बाद में बताऊंगा कि मैं बिजी हूँ। उनको मैं ऑफिस में बैठा हूँ असल में क्योंकि अपने। आप फेसबुक पे अभी लाइव हैं तो पहले बताना चाहिए था, ताकि जो है ना वो बाद में नहीं, मसला ना पैदा कि आप सारा वो मेरे बिल जी डॉक्टर बशीर गिल ने मुझे बुलाया था तो वो सारा तो हाँ जी, नहीं वो समझ आ गई। अच्छा जी जी, फरमाइएगा जी। आप तो बात कर रहे थे। आप जो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी तहरीरों से जो पैगाम देना चाहते हैं, क्यों ना आप आज लाइव पैगाम दें कि ये जो मैं जो लिखना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर जो लावा है और जो मेरे अंदर जो बर्निंग है, वो ये है कि हम जो नौजवान तबका है, यानी हमारे जो पाकिस्तान के मसीही हैं या गैर मसीही हैं या मुसलमान हमारे हैं या पाकिस्तान कोई भी नौजवान तबका है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसमें हमें मजहब को बालाए ताक रखकर या मजहब को एक तरफ रखे, अपना पर्सन बनाए कि ये मेरा मजहब जो है वो मेरा ये है, लेकिन मुल्क मेरा ये है, मैंने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैंने ये करना है। अपने लिए तो मैं घर के लिए तो बेहतरी कर सकता हूँ। हम अक्सर ये करते हैं कि अपने घर से कूड़ा निकाल के बाजार में फेंक देते हैं। 10, 15, 20 लोगों को हम 20 घरों को और हजारों को हम तंग करते हैं या उनकी वो बीमारियां फैलाते हैं, अपने घर की सफाई कर लेते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? यानी कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तहरीरों से? जी सर। एक तो ये है कि मेरी पहली जो प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो तरजीह ये है कि जो बेआवाज लोग हैं जी, मैं उनकी आवाज उसमें बनना चाहता हूँ। जी। और मैंने ये मेरे नुक्ता नजर से ये है कि जिंदगी का जो मकसद है ना, वो असल में अपना इनपुट देना है। अगर आप कोई अपना इनपुट नहीं दे रहे, अगर आपका कंट्रीब्यूट नहीं है किसी सूरत में भी, जी, ठीक है, हाँ जी, मतलब बस ये था पाकिस्तानी, हमने अपना जो एक वेबल किस्म का कंट्रीब्यूशन है वो हमने नहीं दिया, जी, जी, जो दुनिया को देना चाहिए था। जी, जी, बिल्कुल। यानी कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये सब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक है, ना हमने साइंस में कुछ दिया है, ना हमने टेक्नोलॉजी में कुछ दिया है, ना हमने इकोनॉमिक्स में कुछ दिया है, ना हमने चैरिटी में कुछ दिया है, ना हमने किस में दिया है मुझे नहीं पता। मुझे पता है, ठीक है। मैं अच्छा बताता हूँ आपको। मैं अच्छा टोकन नहीं, अच्छा। इसको 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ। मुझे जी किसी जी ने, मैं पढ़ रहा था तो 3 करोड़ आबादी थी उस वक्त जब पाकिस्तान बना था। अब जो जी है वो हमारी 23 करोड़ या इससे ज्यादा ही होगी, 22-23 करोड़ जी आबादी है। तो बस जी। आगे आप समझ सकते हैं जी क्या दिया हमने। जी आगे जी। हाँ जी, हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो है प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बहरहाल फिर हुआ इस तरह कि फिर जो है मेरी जो लिखने की मोटिवेशन है वो असल में है भी ये कि मैं अपने हिस्से की आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। उसको जो है वो सॉफ्ट इमेजेस पे भी करना चाह रहा हूँ और सेंसिटिव इमेजेस पे भी करना चाह रहा हूँ। सब जी, सेंसिटिव जो हमारी इमेजेस हैं वो मैं मेरे नजदीक वो ये है हाँ कि जी, मैं ये समझता हूँ कि हम दो तरह से ऑप्रेस्ड हैं। एक है कि हम पाकिस्तान का 80% जो तबका है उसमें से उससे हमारा ताल्लुक है। जो वोट देने वाला तबका है हमारा ताल्लुक उस कम्युनिटी से है, जी, वोट जी, लेने वाली कम्युनिटी से नहीं है। जी, जी। ठीक है। हमारी भूख, वो मुसलमान हो या मसीही हो, साझी है। वो एक जैसे हमारे प्रॉब्लम एक जैसे हैं, हमारे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं, हमारी रोजी रोटी का मामला एक जैसा है, हमें हमारी जरूरियत सेफ्टी सेम है, सिक्योरिटी हमारी का इशू जरूरियत एक सेम है। जैसा है। सेम है, सेम।
मुल्क को अगर कोई मसाइल दरपेश हैं तो उसके लिए ये सारा नज़ला मसीहों पर नहीं गिरता, ये बल्कि उस 80% पे गिरता है जिसमें से जिस आपका भी उसी में से ताल्लुक है, मेरा भी उसी में से। बिल्कुल। एक तो हम उस हवाला से जो आइसोलेटेड है। दूसरा हिस्सा होता है उसका एक कैटेगरी, नेक्स्ट अगली कैटेगरी है, वो है कि एक जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसको फिर आगे चीजें जो है ना उसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। हम्म। अच्छा, हमें जो एज ए माइनॉरिटी यानी अकलियत, हमें दुनिया को ये बताना नहीं आ रहा कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे हल किया जा सके। अब जो जैसे सीरियन है उसने दुनिया को बता दिया है, कुर्दिश है उन्होंने दुनिया को बता दिया है, इजिप्शियन है उन्होंने दुनिया को बता दिया है, जो चाइनीज शैतान के लोग हैं उन्होंने दुनिया को बता दिया, इंडियन मुस्लिम हैं दुनिया को बता दिया, फलस्तीन ने दुनिया को बता दिया। हमें ये बताना नहीं आ रहा कि यार बड़ी हम पते की इस बात की है। प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमारी चीखों में वो दम नहीं है, हम्म। हमारी चीखों में कहीं बुजदली तो शामिल हो सकती है लेकिन हमारी चीखों में कहीं जुर्रत शामिल नहीं है। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसको पाकिस्तान में रहने वाले इंडिजीनियस लोग जो हैं उनकी तरफ तवज्जो मरकूज करने का याद नहीं रहता। अच्छा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बताना एक अलग बात, हम पाकिस्तान में रहते हुए जो 20% हाकम तबका है ना, उसको भी बताने में अपनी अपनी जो पावर ऑफ, एक होता है पावर ऑफ रिचनेस, एक होता है पावर ऑफ पॉवर्टी, वो जो पावर ऑफ पॉवर्टी है उसको भी दिखाने में नाकाम रहे हैं। क्योंकि हमें, ठीक है, मुझे अभी असदुद्दीन वो अवैसी साहब है इंडिया में, जी जी, मैं उनका एक जान जुमला जी। बड़ा कमाल है। वो पाकिस्तान में अमन की आशा एक प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें वो तशरीफ फरमा थे। हाँ जी। तो उसमें हमारे फरीद प्राचा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। हाँ तो जी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने प्राचा साहब को वहीं पे रोका, उन्होंने कहा प्राचा साहब पाकिस्तान की सोचे, हमारी ना सोचे, हमें पता है कि हमने हक किसे दे कैसे देने। वेरी गुड, मुझे पता है। हाँ जी, मैंने सुना वो, हाँ जी, क्लिप मैंने देखा। अच्छा, वो एक मुझे एक बहरहाल बहुत अच्छा जुमला ये लगता है कि हमें अपना हक लेना नहीं आ रहा, अब ये मैं हमें आपके इसके आपकी लिए। बात करता अच्छा हूँ जी अच्छा जी। अच्छा, सॉरी, अमजद साहब। मैं जरा मैं हाँ ये जी। बात कर रहा हूँ कि मेरे कॉलमों का जो मैं जो कॉलम्स लिखता हूँ, हम सब पे लिखता हूँ और दीगर ऐसी जगहों पे, और मुझे कुछ साल जो है ना वो एज ए सब एडिटर सुपरला न्यूज जो है उसका एज ए सब एडिटर भी मुझे काम करने का मौका मिला है। सो मैंने एज ए जर्नलिस्ट देखा है कि हमें अभी इस पे और काम करना है। मैं यानी कि हमें जो लोग, जितने लोग काम कर रहे हैं ना बशीर साहब, जी जी। मैं बहरहाल उनको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। उनमें उनमें आप हैं, यानी बशीर गिल साहब हैं, उसमें यूनुस बरियाम साहब हैं, जावेद याद साहब हैं, उनमें सैमसन जावेद साहब हैं, दीगर बहुत सारे लोग जो है हमारे जो लोग काम कर रहे हैं। अब वो काम कितना म्यारी कर रहे हैं ये बहस बात की करेंगे बात की करेंगे जी, हम बिल्कुल। अब। ठीक है, वो कितना म्यारी है कितना नहीं म्यारी, म्यारी ही होना चाहिए। हम्म। लेकिन अभी हमारी बहस ये है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम्म। तो इस हवाला से मैं जो है वो जितने लोग लिख रहे हैं उनको मैं बिल्कुल कदर की निगाह से देखता हूँ, और जो सीनियर लोग हैं उनकी मैं उस्तादों जैसी कदर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बात हो रही थी आपके सफरनामा की, और उसके बाद जी मैं भी पाकिस्तान हूँ। आपकी 2 किताबें जो मंजर आम पर हैं, इसके अलावा भी अभी जी मंजर आम पर आएंगी। और जी जी, अभी नॉवल पे कर रहा हूँ मैं काम, हाँ, अभी आप शुमार नहीं, नावल पे काम कर रहे हैं। इस साल तो इंशाल्लाह ये जो नॉवल। काम ये जो काम होता है ना, बड़ी बड़ी कौमों के अंदर काम करना और इस लेवल पे काम करना, ये बड़ा मुश्किल। आप एक लफ्ज मुंह से निकालती हैं आजकल, आप जी हजारों करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो देख रहे हैं फेसबुक। चलो, जी करोड़ों जो हैं, करोड़ों जो लोग हैं वो तो इस बात को समझते हैं जो हम बोल रहे हैं। जी शायद बाकी ना समझ सकें, तो लाखों नहीं देखेंगे, चलो 100 200 300 लोग देखेंगे, फिर उसके बाद चलता रहेगा ये फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी जी अवेलेबल होगा। जी तो जी बात सिर्फ ये है कि अगर कोई आवाज बुलंद करता है, बड़ा दिलेरी करता है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो वो फिर उसकी जिंदगी जो है वो जीर्ण हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। जी ये हम ओपनली बात इसलिए भी करते हैं कि ऐसे बात नहीं कि हम कोई किसी के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मुल्क में या किसी भी वतन में अमन नहीं चाहते। उनका एक उनका अपना ही एजेंडा होता है कि हमने बस जी केओस ही पैदा करना है,
हमारा मकसद ही इसीलिए है, हम दुनिया में आए इसीलिए कि केओस ही पैदा करना है। आपने देखिए एक खानदान के अंदर कोई बंदा एक जी शरारती होगा जरूर, खानदानों के अंदर जी कोई जी जी शरारती 2-4 लोग होंगे जो चाहेंगे कि दोनों खानदानों के अंदर जो है ना वो लड़ाई होती रहे, यहाँ पे आग लगती रहे और हम तमाशा देखते रहे। तमाशा ही है बहुत ज्यादा। बात सिर्फ ये है कि हम जी पहले जी ये देखते हैं, मतलब ये मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूँ। आप अगर जी सारे पाकिस्तानी हैं तो हम एक दूसरे से ये जी पूछना चाहेंगे कि आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है। आप सफर कर लें किसी के साथ, जी मैं भी बड़ा सफर किया है जी पाकिस्तान में, मैंने आजाद कश्मीर तक गया हूँ। तो हम्म आप सफर करके देखें, आपको वो सवाल ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या है, कैसे हाल हो या क्या है, वो नहीं है। वो एक फर्जन एक दो रस्मन जुमले एक दो, लेकिन उसके बाद उनकी ये तगदो होगी, कोशिश होगी ये कि इससे मैं मजहब पूछूं, इसका मजहब क्या है। ये जी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ और लाइव लाइव जी लोग मुझे देख रहे हैं, सच्ची बात कर रहा हूँ जी कि पाकिस्तान में जो है वो दूसरा सवाल पता क्या करेंगे, और जी की हाल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। नाम पूछने के से पहले ये पूछेंगे कि पूछने की कोशिश करेंगे जी, अच्छा जी आप नमाज पढ़ आए हैं, अच्छा जी आज रोजा आपने रखा है। ये नहीं कि ये कोशिश करेंगे कि इस बंदे का मजहब मसलक जो है ना, ये किस अकीदे से इसका ताल्लुक है, किस मजहब से इसका हम्म, ताल्लुक है, उसके बाद फिर हम्म, आगे बात शुरू करेंगे। तो ये बातें निकाल के इंडिया ने हमसे आगे तरक्की कर ली है। बात हम फिर वही सफरनामे कर रहे थे। सफरनामा जब हम तरक्की की बात करते हैं, तुर्की की, आपने तुर्की के हवाले जी से लिखा, तो कितने लोगों ने इसको अभी पढ़ा है, बहुत पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए इनको, कि देखें कि जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक है उन्होंने किस तरह से तरक्की की है। बांग्लादेश या हमारे इंडिया जो है वो मुल्क है, अब जिन मुल्कों के साथ आप मुकाबला करना शुरू करेंगे, तो मुकाबला करने की बजाय आप उनकी तायीद ना करें, कम से कम उनको देखें तो सही ना, कम से कम वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो हमारी तहरीरों से, हमारी बातों से जी ये नजर आनी चाहिए। और हमारी जो बातें हैं ये यहाँ नहीं रहती है, ये याद रखें कि ये जी लोगों तक पहुंचनी जरूर है। लोग इन बातों जी को इग्नोर करें या ना करें, वो अलग बात जी है। आखिर में अमजद साहब, आखिर में मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई आप एक वो नज्म जो आपके पास है को अगर सुनाना चाहें, नाज़रीन तक पहुंचाएं, तो बड़ी नवाजिश होगी सर। जी मैं आप उस कोई और क्वेश्चन मुझसे पहले पूछ रहे हैं, मैं उतनी देर में नज़म निकाल लेता हूँ, क्योंकि अच्छा मुझे जुबानी अच्छा अच्छा, मेरी 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 जो मेमोरी है ना इस मामले में, ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो है ना, तो मैंने कुछ तैयारी इसमें की हुई थी। मैंने मुझे मुझे कई दफा इल्म होता है कि मुझसे कोई इस तरह का शायरों वाला क्वेश्चन जो है ना वो मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत ना जहन बना लेता हूँ इस तरह का। बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार कुछ लिख के रखा कर, ठीक है, हम्म, ताकि ना अ, अच्छा जी, मिल गई है। तो मैं, हाँ जी, आखिरकार एक मिल गई है, तो मैं जरा मैं ना, इससे पहले जो है ना वो क्योंकि हम मूड बनाते हैं, मैं आपको एक अच्छा गजल सुनाता हूँ। कुछ अच्छा नहीं, जी, अर्ज किया है जनाब, कुछ नहीं तो ये काम कर जाएं, कुछ अच्छा, नहीं तो ये काम कर जाएं, आ मोहब्बत को आम कर जाएं, आय हाय हाय, रख के आय हाय, अपनी सलीब आय, कांधे पर, हम्म, रख के अपनी सलीब कांधे पर, पार गम की ये शाम कर जाए। माशा और माशा मेरी माशा, मंजिल नहीं है ये दुनिया, मेरी हम्म, मंजिल नहीं है ये दुनिया, है पड़ाओ क्याम कर जाए। वाह जी ये वाह, अर्ज ये है कि जनाब, बन के पैकर, पैकर वफाओ हुर्मत के, बन के पैकर हम्म, वफाओ हुर्मत के, खुद को यूं भी दवाम कर जाए। और इस बहुत बहुत, मक्ता कुछ इस तरह से है कि हमने सोचा है अब कि यस्सू में, हाँ अच्छा, हमने सोचा है अब कि यस्सू में उमर आसिम तमाम कर जाए। कुछ नहीं तो ये काम कर जाए, आ बहुत मोहब्बत अच्छे, आम कर जाए। क्योंकि ईमान बहुत अच्छे, उम्मीद मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन मोहब्बत उनमें अफजल है। तो जी जी अमजद साहब। बहुत अच्छे। एक आजाद नज़म है जो जी, बहुत अरसा पहले मैंने लिखी थी। हाँ जी, मैं वो चाहूंगा कि वो आपकी नजर और हमारे देखने वालों की, जी। कि तुमसे एक बात कहनी थी, तुमसे तुमसे एक बात एक कहनी बात थी। कहनी, राज की बात, कि मेरे अंदर के मौसम हरदम बदले रहते हैं। वाह। तुमसे एक बात कहनी थी, राज की बात, कि मेरे अंदर के मौसम हरदम बदले रहते हैं। हम्म, हर चेहरा यूं तेरा चेहरा दिखता है।
फिर ना जाने कैसे अपने अंदर ही ऐसा गुमसा रहता हूँ, खुद से बातें करता हूँ वाह कि वक्त मिलेगा तो बोलूंगा, दिल की गांठ को तब खोलूंगा वाह और कहूंगा कि कब से तुमको देख रहा था, सोच रहा था कि तेरे मेरे बीच के दरिया तेरी मेरी बाहों से तो वाह और तेरी मेरी बाहों से तो और लंबे हो नहीं सकते, जो एक दूजे को खो नहीं सकते। वाह लेकिन ये खलीज तो और बड़ी हो गई है, वाह कैसे मैं अबूर करूं, वाह। कैसे इसको दूर करूं। हम्म। तुम भी अपने दिल से पूछो, मैं भी अपने दिल से। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। ये एक बहुत खूबसूरत। कावश की बहुत है खूबसूरत। कि मैं चाहूंगा कि अब एक और आपको सुनाऊं फिर। जी, मैं चाहूंगा कि आप हमें जरूर सुनाएं। मेरे साथ और बहुत से लोग हैं जो मुझे देख आपको देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं जरा कुछ नहीं तो ये काम कर जाएं। आह, वाह वाह वाह। वाह जी वाह। हाँ, मोहब्बत को आम कर जाएं, कुछ नहीं तो मुझे देख रहे हैं सारे फेसबुक पे ऊपर। यही हम अच्छा। हम हम तो मोहब्बत को फैलाना चाहते हैं ताकि लोग जो है वो मजहबी फिरकों में कत्लो गारत से बचें और लेट पीपल लिव देयर लाइफ। जी उन लोगों को जी जिंदगी जी। गुजारने दें। आप हम्म। आप अपने अमाल के जवाबदेह हैं, दूसरों के नहीं। आपको मेरे अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको अपने अमाल के बारे में जी, पूछा जाएगा, इसलिए आप अपने। अपने माल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी है। और चूंकि आपकी एक तहरीरों जी से। अपना, जी 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 मिल गई है जी मुझे। एक जी। नज्म है मैंने लिखी कि इस कदर धूप में जिंदगी के रूप में, वाह इस कदर धूप में जिंदगी के रूप में पेड़ के साया की मानत, एक घनी छाया की मानत वाह 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 मिल गई है जिंदगी कलवरी के रूप में। वाह इस कदर धूप में जिंदगी के रूप में पेड़ के साया की मानत, एक घनी छाया की मानत मिल गई है जिंदगी कलवरी के रूप में। और मेरे गुनाहों से मुझे निजात मिल गई है, वाह। हयात मिल गई है। और क्या मांगू मैं रब से, और क्या बोलूं मैं सबसे हम्म। कि मुझको मिल गया है वो चश्माए जिंदगी है जो लहू बहा के उसने दे दी वाह है खलासी हमें, बंधनों में जकड़ी नस्लों को दे दी है आजादी हमें। वाह वाह वाह। गुनाहों के दश्त में हालातों के कश्त में हम्म। मिल गई हालातों है के कष्ट जिंदगी, में। कश्त में वाह हालातों के कश्त में मिल गई है जिंदगी इस कदर धूप में वाह। जिंदगी के रूप में। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं चूंकि अपने आप को शायर कहता नहीं हूँ, लेकिन ये कभी कभी कुछ लिख देता हूँ और दोस्तों से रहनुमाई ले लेता हूँ। और दोस्तों की मेहरबानी कि वो मेरी रहनुमाई कर देते हैं। वो ये है जी, ये शेर एक ये है कुछ यूं है, मेरे अच्छा जी। शेर दो शेर। मैं तेरे जब भी जी शहर आता हूँ, जी। मैं तेरे जब भी शहर आता हूँ, सारे रास्ते ही भूल जाता हूँ। वाह जी वाह। गैर अब वाह जी मेरा वाह। क्या बिगाड़ेंगे, गैर अब क्या मेरा हम्म बिगाड़ेंगे, धोखा हम्म। अपनों से रोज खाता हूँ। मैं तेरे जब वाह भी जी वाह। शहर आता हूँ, सारे रास्ते ही भूल जाता हूँ। क्या बात है। तो ये है कि जो शायरी है वो आपको। सर, सर अब मुझे, अब मैं चाहूंगा कि एक और आपको सुनाऊं। जी जी। ये एक भूली बिसरी सी रोमांटिक सी एक गजल है। तो हाँ जी। अ, दोस्तों की नजर जी। और आपकी नजर कि मोहब्बत हो जाना कोई अजब बात नहीं, वाह वाह मोहब्बत हो जाना कोई अजब बात नहीं, वाह जहर रगों में उतर जाना कोई अजब बात नहीं। वाह अजब तो ये है कि जुल्म खुद पे किया जाए, वाह अजब तो ये है कि जुल्म खुद पे किया जाए, कत्ल नजरों से हो जाना कोई अजब बात नहीं। और उसे खबर है मेरे आने की, मुझे मालूम है, वाह
उसे खबर है मेरे आने की, मुझे मालूम है। हाँ, इस बात पे मुकर जाना कोई अजब बात नहीं। अजब बात नहीं, कोई अजब बात नहीं। वाह वाह। मोहब्बत हो जाना कोई अजब बात नहीं, जहर रगों में उतर जाना कोई अजब बात नहीं। और मुझको वास्ते ना दो, अब के हालात वो नहीं। मुझको वास्ते न दे, अब के हालात वो नहीं। हाँ जी, मुझको वास्ते ना दो, अब के हालात वो नहीं। और वक्त का बदल जाना कोई अजब बात नहीं। वक्त का बदल जाना कोई अजब बात नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और मोहब्बत हमारी बूढ़ी हो चुकी है। मोहब्बत हमारी बूढ़ी हो चुकी है। और मोहब्बत हमारी बूढ़ी हो चुकी है, फिर जवां हो जाए अजब बात नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहिल भूल आए थे जिस मोड़ पे दिल अपना। वाह साहिल भूल आए थे जिस मोड़ पे दिल अपना, वाह उस मोड़ से लौट आए वाह, कोई अजब बात नहीं। कोई अजब बात नहीं। ये एक छोटी सी कावज थी जी, बहुत जबरदस्त जी, वो बहुत जो जबरदस्त। हाँ जी। जी अपने, हमारे साथ जो है वो अभी काफी दोस्तों ने हमें देख रहे हैं, अच्छा लाइव देख जी, रहे हैं। उनमें आमर अच्छा जरी साहब हैं, और इनके अलावा और भी बहुत से दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। एनीवे, दिस इज कलम का इंटरनेशनल, और हम चाहते हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा जी पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम, और हम आहंगी का पैगाम उन तक पहुंचाएं। जो ये चाहते हैं कि चलो आग लग जाए, हम तमाशा देखें, तो ये नहीं है। कि मैंने ये लिखा था, एक शेर पहले सुनाता हूँ फिर आपको, कि जिंदगी तुझको कोई काम कर ना करना आया, जिंदगी तुझको कोई काम ना करना आया, इश्क भी बहुत अच्छे। तुझको सरेआम ना करना आया, हाँ हाँ, तुझको सरेआम ना बहुत। करना आया। सर अगर आप प्यार की बात करेंगे तो लोग आपको मार देंगे। तो हम चूंकि प्यार की जी बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और एक गजल है कि जो भी करता है खुदा करता है, अपनी खलकत का भला करता है। जो भी बहुत करता है खुदा करता है, अपनी खलकत का भला करता है। मैं सलामत हूं तो इसके पीछे कोई तो है जो दुआ करता है। और बहुत अच्छे। देखकर चाक गिरे बां बोले, देखकर चाक गिरे बां बोले, इश्क में ये तो हुआ करता है। वाह जी, वाह, और शेर ये कि बहुत। बस सजदा तौबा काफी, एक बस सजदा तौबा काफी, बाकी तो रब ही अता करता है। बाकी तो वाह जी, रब ही अता बहुत। करता है। सोचता रहता है, सोची प्यादे बंदा गया, सोचता रहता है आसम, उसको देख मर जाएगा क्या करता है। तो जो भी करता है बहुत खुदा करता है, जो भी करता जी, है खुदा करता है, अपनी खलकत का भला करता है। थैंक यू सो मच जी अमजद साहब। थैंक यू तो सो मच जी। आज हमारे साथ थे जनाब अमजद परवेज साहिल साहब, बासफोर्स, और मैं भी पाकिस्तान हूँ के खालिक, दो किताबों के खालिक। और मैं समझता हूँ कि हमारे ऐसे जो लोग हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा असासा है मसीही कौम का। हमें हमारा जो कलम का हमारा जो मकसद ये भी है एक, कि हम लोगों को, जो लिखने वाले हैं, जो लिखारी हैं, जो कौमों की समत बांधते हैं या डायरेक्शन देते हैं, उनको सराहा जी जाए, उनको तस्लीम किया जाए। और उनके अंदर जो हमारा जो नेक्स्ट होगा, वो मैं बाद में बात करूंगा कि उसके साथ हम क्या, उनको कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिनको तस्लीम किया जाए। ओवरऑल कोई हम ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया जाए जिनमें हम उन तमाम लोगों को, उनकी जिंदगी का जो उन्होंने काम किया अपनी जिंदगी में, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि आपको अगर जी तस्लीम नहीं कोई करता तो चलो ना करे, लेकिन आपने जो काम किया वो अपने लिए काम किया है, आपने दूसरों के लिए जी काम किया है। आपके अंदर जो खुदा जी ने आपको दिया था उसको आपने दूसरों तक पहुंचाया है, जो आपकी जिम्मेदारी थी। आगे जो जी लोग हैं उसको कैसे पजीराई उनकी करते हैं, या कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं या मानते हैं, ये एक अलग इशू है, ये नेक्स्ट अगली बात है। लेकिन हमने जो काम जी किया, जैसे आपने काम किया है कि हमने लोहो कलम जो है वो सजाते रहेंगे और उनको हम फैलाते रहेंगे। और ये सारी चीजें जो है, इसके पीछे एक पैशन है, और पैशन वो है जी कि डू समथिंग फॉर अदर्स, वी जी, बिल्कुल लिव बिल्कुल। फॉर अदर्स, नॉट फॉर अस। जी जीसस जी क्राइस्ट सेट एन एग्जांपल कि वो ही नेवर थॉट ऑफ हिमसेल्फ, फॉरगिव देम, for they do जी not know what they are doing, but they do.
तो ये है चीजें जो है वो हम जिंदगी के लिए, तो हमने अब जिंदगी में तो बहुत काम करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों के लिए कितना काम करते हैं, ये ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो जी मच एनीवे, गॉड ब्लेस यू। और हम थैंक यू सो नए मच। मौजू के साथ, नए दोस्त के साथ, नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। आज हमारे फन और शख्सियत में जनाब अमजद परवेज साहिल साहब थे जी। आखिर में आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं 2-4 लाइनों में, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप कर दें जी जी, जी आखिर में मैं ये कहना नौजवानों चाहूंगा के लिए भी और कि लिखारियों के लिए भी जी। सॉरी सर। जी जी जी, दो हिस्से होंगे जी इसके। एक तो ये है कि आप के तवसत से, यानी कलम कार इंटरनेशनल की तरफ से, कि हमारी जो यूथ है उसमें बेपनाह सलाहियतें हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि आप और मैं, यानी हम, हमारी उम्र की कैटेगरी के लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट करें, उनको इनकरेज करें, ताकि वो और ज्यादा बेहतर कर सके। हमारी जो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बेहद टैलेंटेड हैं और उनमें बेहद पोटेंशियल है, मुल्क की खिदमत करने का और आगे बढ़ने का। जी बहुत शुक्रिया। दूसरा हिस्सा ये है कि हमारे जो लोग हैं, उनमें वो एक पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कम्युनिटी है, पीसफुल कम्युनिटी है और एजुकेट करने वाली है। उसने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है, हेल्थ में और एजुकेशन में और दीगर शोबों में, डिफेंस में। तो एक द मोस्ट लॉयल कम्युनिटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी। इसको और अपना कंट्रीब्यूट अदब में भी वो दे रही है, और पिछले कई सालों से, और अब इसको नेशनल सतह पे भी तस्लीम करना चाहिए, और तस्लीम कर रहे हैं और तस्लीम करेंगे। तो लिखते रहिएगा, ताकि थैंक यू अपनी सो मच, आवाज गॉड कलम ब्लेस के यू। जरिए बयान करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।